जय भीम। कल जो रुद्रप्रयाग में वारदात हुई है, हमारे साथ जो वारदात हुई है वो भाई हमारे साथ यहाँ मौजूद है। रुद्रप्रयाग में एक वारदात हुई है कि सब्जी की ये ठेली चला रहे थे और एसएचओ आए इनके पास। पहले तो इन्हें धमकी दी कि भाई तूने यहाँ लारी क्यों लगाई है, और जब तक ये एसओ से डरने के बाद अपना सामान या लारी उठाने लगे और एसएचओ नीचे उतर के इन पे जो अटैक किया है सब्जी से, इनके पीछे इतनी जोर से इनके कमर में कद्दू की मारी है कि जिनसे इनकी पसली तक टूटी और जो मांसपेशियां इनकी फटी है, और उसके बाद इनको अस्पताल ले जाया गया। तो हम इनके मुंह से ही ये चीज़ जो घटना जो घटी है वो इनसे सुनना चाहेंगे। सर्वप्रथम भाई साहब, नाम क्या है आपका? जितेंद्र कुमार। अच्छा, पूरी वारदात बताओ, किस तरीके से हुआ? वहाँ पर मैं ठेली हटा रहा था, जैसे साहब ने बोला मेरे को ठेली हटाने के लिए, मैं अपना सामान को रोज कर रहा था। उसके बाद तुरंत वो गाड़ी से नीचे उतर गए, मेरे को पूछा नहीं चाचा नहीं, तो पकड़ा तो दूसरे मेरे को मार दिया। उसके बाद वो तुरंत चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कितनी बड़ी विडंबना है कि आज हमारे जो एससी समाज के लोग जो रोजमर्रा के लिए अपने परिवार को पालने के लिए जो गुजर बसर कर रहे हैं, वो धंधा तक एक बाजार में नहीं कर सकते। इस तरीके का माहौल शासन प्रशासन द्वारा बनाया जा रहा है और एससीओ को टारगेट किया जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। जो बाहर के लोग आ रहे हैं हाँ, बाहर के लोग और जो बाहर के लोग आ रहे हैं, सही कह रहे, हमारे उपाध्यक्ष हैं और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि आखिर ये हो क्या रहा है हमारे समाज के साथ। आप देखो, गवाही साहब के ऊपर एक एडवोकेट ने जूता फेंका सुप्रीम कोर्ट में, उतने बड़े जुडिशरी के ऊपर। और उसके बाद अभी हरियाणा की जो घटना है 2 दिन पहले की, कि आईएएस अधिकारी को अपनी आत्महत्या करनी पड़ी, बल्कि आत्महत्या नहीं, वो साजिश के तहत मर्डर है, जिसमें कम से कम 13 उच्च अधिकारी लिप्त हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब इतने बड़े बड़े पदों पे हमारे एससी समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, जब उनके साथ इस तरह की जाति हो रही है और जातिवाचक सूचकों से भी उनको भी नवाजा जा रहा है, तो ऐसे छोटे से आदमी जो अपने गांव छोड़ के और बाजार में 2 रुपए कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी करने को बेबस हैं, परंतु उनको भी शासन प्रशासन दंडवत कर रहा है। उनके साथ एक अलग ही व्यवहार किया जा रहा है एससीओ के साथ। तो ये बड़ी विडंबना की बात है। मैं हमारे देवेंद्र भाई है, उनसे भी पूछना चाहूँगा कि सर, इस वारदात में आपने बहुत अच्छा कल कदम उठाया, लेकिन क्या क्या रहा, जरा आप बताएं। वो कल लगभग मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 बजे की घटना की है। मैं तो रुद्रप्रयाग था नहीं, मार्केट में नहीं था, बाजार से दूर गया था कहीं। तो इसका जैसे फ़ोन आया कि यार भाई साहब ऐसी बात है, मेरे को जो है कि एक साहब आए गाड़ी से, उन्होंने मार दिया है। तो मैंने कहा यार कौन साहब आए होंगे? उन्होंने कहा पुलिस वाले थे। मैं कहा चलो कोई नहीं। तो मैं दौड़ते हुए तैयार होकर मैंने कहा यार वैसे यहाँ से दौड़ा, मैं तो रुद्रप्रयाग पहुँचा। रुद्रप्रयाग से मैं एसएचओ साहब के पास जा रहा था। तो एसएचओ साहब के पास जा रहा था, इसको पूछा मैंने कहा यार कि कौन थे वो जवान जिन्होंने इनको मारा है? मैंने कहा यार साहब आए थे, स्टार वाले थे, उन्होंने मुझे मारे थे। मैंने कहा कौन थे? पर ये ट्रैफिक वाले थे। तो इसने कहा कि पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन है, क्योंकि ये जानता भी नहीं था सही बात। तो फिर मैंने बगल में ट्रैफिक वाले उनको पूछा, मैंने एक तो वहाँ पे एक जवान था, मैंने कहा भाई कि इस आदमी के साथ ऐसी वारदात क्यों हुई? क्योंकि सामने मैंने कहा सब्जी वाला है, सतीश है, ये है, तो ये लोग देख लेंगे यार कि यही पे इसी पे अटैक क्यों किया गया? मतलब क्यों, मतलब इसे प्रश्न को बना दिया गया कि भाई तू यहाँ पे सब्जी नहीं लगाएगा, कि तू यहाँ पे बैठेगा नहीं। तो मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा नहीं साहब, भाई साहब वो नहीं थे, मतलब किसी जवान ने मारा है, एसएचओ साहब ने मारा है। तो मैं थोड़ा देर के लिए वो गया कि यार फगबगा गया कि यार ऐसा एसएचओ साहब तो एक तो भले आदमी थे। मैंने कहा हमारे मेरे दृष्टि में, क्योंकि मेरे उनसे उतना बैठे में था, अच्छा परिचित भी था। तो मैंने कहा यार वो ऐसा आदमी तो नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। फिर भी उसको पूछा मैंने कहा क्या एसएचओ साहब ही थे? तो उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ। फिर मैं एक दूसरे के पास गया कि यार एसएचओ साहब ने क्या ऐसे किया? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब पूछते हैं। फिर मैं थाने में गया, मैंने कहा अभी कौन गया था राउंड पे? तो उन्होंने कहा एसएचओ साहब गए थे। तब मुझे क्लियर हुआ कि एसएचओ साहब ही थे। तो चलो मैंने पूछा, मैं एसएचओ साहब से मैं पूछूंगा साहब ऐसे क्या पाया, ऐसी क्या बात थी? तो उन्होंने मुझे भी 2-4 बार बोला था यार कि स्पॉटवादी से। पर मैंने कहा सर कि इसके लिए दुकान की व्यवस्था हो रही है। अभी जो हमारी जो बात हुई थी वो ये थी कि यार कि सामने में जो एक दुकान थी, वो कह रहे थे कि हम खाली कर रहे हैं, तुम यहाँ पे करवा दीजिए। लेकिन वो दुकान का भी पता नहीं क्या बाद में आपस में कुछ उनका ऐसे हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई जी इसमें हम
वो डाल रहे हैं, क्या बोलते हैं, क्रॉकरी का सामान डालने उन्हें भी देने से हमने इनकार कर दिया। तो हमने कहा चलो कोई और व्यवस्था बनाएंगे। अभी हमारी जैसे बात चली थी इसको दुकान मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि दुकान दे देंगे और वहाँ से दुकान में रोजगार मिल जाएगा। क्योंकि बात यह है कि बेचारा भैया गरीब आदमी है, घर से कोई नहीं है, माता पिता की कुछ नहीं है, मतलब एक घर का जो है कि इकलौता लड़का है, उसकी फैमिली भी जो है कि निवास करके उसके साथ में रहती है। तो इस वजह से थोड़ा हमें भी लगता है, हमने जो सपोर्ट किया है इसको कि यार कि इसकी फैमिली को थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ किया गया। दूसरी में क्या कि उसकी वाइफ भी है अभी वर्तमान में मतलब प्रेगनेंट है, तो उसको उसके लिए भी व्यवस्था पैसा अर्जित करना है, इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भी जो है वो ज़्यादा एफर्ट कर रहा है कि इधर से कहीं कमा दिया जाए। तो हमारे साथ जितने जिनसे भी जान पहचाने में होता है उसको तो सपोर्ट कर दो यार, वहाँ पे बैठा हुआ तो सपोर्ट कर ले। वहाँ पे सामने पे दीपक स्वीट शॉप है, वहाँ जोशी मेडिकल वाला है, और सामने पे नोटा जी है, उनसे भी काम करें यार गरीब आदमी थोड़ा लगवा दीजिए। उन्होंने कहा भाई साहब निश्चित रहे, आप लगवा दीजिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे। और इसको सब्जी भी मैं बाजार से दिलवाता हूँ, कभी सतीश से, कभी पीछे बगल में कोई आता है उससे सब्जी दिलवाता हूँ, या ऐसे भिजवा के। और जो लोकल सब्जी होती है नेपालियों से, मैं कहता कोई बात नहीं, पैसे नहीं होंगे उसके बाद हम दे देंगे पैसा, तुम दे देना वहाँ पे। और वो कमा देता है, दे देता है पैसा, शाम को जो भी पैसा कमाता है उनका पैसा दे देता है अपने बाल बच्चे पालने के लिए, मतलब इतना करता है। तो ये हमारी वो थी कि यार चलो किसी भी एक हमारा जो है कि समाज का आदमी है, और उसको थोड़ा ग्रोथ करने के लिए हम सोचे थे यार थोड़ा सा अच्छा सा ग्रोथ करें, अपने बाल बच्चे थोड़ा सा सेटल कर पाए। क्योंकि हमारा ही जो है कि माननीय मुख्यमंत्री का कहना है लोकल इज वोकल, मतलब वो हम क्या कहते हैं कि लोकल जो सब्जियां हैं उसका कारोबार इससे करवाते हैं। जो लोकल सब्जियां आती हैं तो उसको जो है कि लोकल सब्जी में जैसे घर के आलू हो गया, घर के जो है कि वो टमाटर हो गए, और बैंगन और खास कर घर के, और जो है कि जो विभिन्न प्रकार की सब्जी हैं, शकरकंदी वगैरह वगैरह, हरी सब्जी वहाँ पे बेचता है। बस उसके वो जो सामान बिक जाता है उसके बाद वो घर चले जाता है, 2-3 दिन का सामान नहीं होता तो वो नहीं बैठता वहाँ पे, वो मात्र सिर्फ लोकल सामान ही बेचता वहाँ पे। आजकल वो हो रहे हैं कड़वा क्या बोलते हैं, कपड़े पीठे कपड़े होते हैं, तो वो ला रहा गाँव से उनको बेच रहा वहाँ पे। तो हमने कहा कि अरे साहब ऐसा है, फिलहाल गरीब आदमी है, जब यहाँ पे आपको कुछ वो ये सोचो साहब ये भी कहते हैं यार ये हमारा जो है कि हार्ट ऑफ रुपया का जो है हृदय है, यहाँ पे आपको करने थे, उसमें हमारा भी सहयोग है। हम चाहते हैं इस वजह से हो वहाँ पे जो है कि अच्छी आंगन वो बाड़ी हो, फ्लावर हो अच्छे से लगी हो, वो हम भी चाहते हैं। लेकिन हमने ये तो नहीं कहा कि ये वहाँ हमेशा जो है कि अपना जो है खंबा गाड़ देगा, टेंट लगा देगा, तंबू लगा देगा, वहाँ का उसके बैठने से कोई भी यातायात प्रभावित नहीं हो रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। हमने ये कहा कि फिलहाल कहीं जगह नहीं है तो यहाँ पे बैठ जाओ, ऐसे जो है कि दीपावली बाद जो है दुकान खाली हो जाएगी, नगर पालिका वालों ने आश्वासन दे रखा है दुकान मिल जाएगी, उड़ के चले जाएगा दुकान में। तो थोड़ा सा ये हमारे एसएसओ साहब हैं, उनको भी हमसे भी बात करनी चाहिए थी, तो उन्होंने अपने आप में डिसीजन ले लिया कि उठाओ इसको, आओ देख के कर दिया। आवेश आता है, आवेश आते हैं, लेकिन कम से कम आवेश को इस तरह से वो करना चाहिए कि जिससे आदमी को दूसरे को प्रभाव न पड़े। अगर पद पर बैठे आदमी को तो और फिर आप तो ऐसे अच्छे पद पर बैठे में, अब एसएचओ साहब में अच्छे पद पर बैठे में, उनको कुछ दे के अनदेखा करना चाहिए। हम जो कल बात कर रहे थे कि ऐसे तो कभी होता नहीं है कि अगर बाजार में 2 लोग लड़ रहे हैं तब तो पुलिस वाला कभी बीच में नहीं आता हटाने के लिए, तब तो पुलिस वाला कहता है कब साला फटे, और वो तब जाके वहाँ पे एफआईआर दर्ज करने के लिए, ठीक है ना। तो शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने के लिए उनकी व्यवस्था होती है, तब तो कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था दिखती नहीं मुझे कि बाजार में ट्रैफिक हो रहा है, हो हल्ला हो रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज हो रही है, तब तो पुलिस वाला आते नहीं बीच में। अब ऐसे गरीब आदमी यार जिसको देखो तो मेरा पोवर आदमी है यार, ज्यादा भी नहीं, बिल्कुल है ना, बहुत सारा वो तो ये बोलता हूँ ये एक नीच मानसिकता का प्रतीक है। थाने में बैठा हुआ जिसके हाथ में पूरा अपना कानून व्यवस्था है, वही अगर कानून तोड़ रहे तो अपने आप में बहुत बड़ी निजी मानसिकता बोल सकता हूँ। अगर यही चीज अगर कानून अगर लोकल आदमी अगर कानून अपने हाथ में लेने लगी तो बहुत बड़े बड़े कांड हो सकते हैं। लेकिन हम संविधान के हिसाब से काम करना जानते हैं, हमने कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। मैं अपने दोस्तों से सिर्फ यही बोलना चाह रहा हूँ कि अभी विनोद के साथ जो कांड हुआ, अभी जिस भाई के साथ जो कांड हुआ, कल के डेट में वो कांड आप लोग के साथ भी हो सकता है। इसलिए जागरूक रहो और अपने आप में तटस्थ रहो। मेरे को यही अपने समाज को बोलना चाहता हूँ कि जागरूक हो जाओ और अपने आप में एक मजबूत संगठन के रूप में काम करो। कल की डेट में हाथ से किसी नहीं भाई सोचने वाली बात है कि जो कानून एसएचओ है जिसने कानून के हिसाब से काम करना था वही, और जो ये एसएचओ साहब है उनका नाम है मनोज सिंह नेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हाई कास्ट के जितने भी ऑफिसर हैं पुलिस प्रशासन में, क्या ये एससीओ के साथ जाति करने के लिए पदों पे बैठे, ये एक सवाल का विषय है। आप देख सकते हैं कि 1-1.5 महीने की पहले की बात है कि विनोद कुमार पवार के साथ भी जो अगस्त महीने में जो घटना घटी है उसमें भी पुलिस प्रशासन ने सिर्फ एक तरफा ही पूरा केस बनाया है
और सारा का सारा केस विनोद कुमार के खिलाफ बनाया, जो आज तक रुद्रप्रयाग एसपी ऑफिस में लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और उसके बावजूद भी वहीं के पुलिस प्रशासन मनोज सिंह नेगी ने इनके साथ इस तरीके की मारपीट की है। एक एससी परिवार के साथ, एक एससी जो यहाँ हमारे साथ है, उनके साथ इस तरह का जो उन्होंने व्यवहार किया है, ये निंदनीय व्यवहार है। इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं गढ़वाल आईजी से भी निवेदन करता हूं वीडियो के माध्यम से कि सर, आपसे हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप इसमें अपनी दृष्टि डालें और इस केस में मनोज सिंह नेगी को सख्त से सख्त सजा दें। हम तो चाहते हैं पहले तो उनका यहाँ से तबादला हो। ऐसे ऑफिसर हमारे रुद्रप्रयाग के लिए बहुत खराब है। जो कह रहे हैं कि रुद्रप्रयाग का हमारा हार्ट है, तो ये तो दूसरों का तो हार्ट फेल करने लगे। रुद्रप्रयाग का हार्ट धड़केगा कहाँ से जब ये इस तरीके से एससीओ को मारेंगे, धंधा करने नहीं देंगे। अभी बाहर से जो व्यापारी आ रहे हैं, उनका तो दुनिया भर का 2 नंबर का पैसा आपको मिल रहा है। हर महीने आपके पुलिस प्रशासनों में किस्त जारी, उनके लिए आप कुछ नहीं कहते हो, लेकिन ये गरीब आदमी किस्त कहाँ से देगा? इसलिए आपने उसको मारा और वहां से हटाने की पूरी पुरजोर कोशिश की। तो मैं कहना चाहता हूँ 2 शब्द हमारे उपाध्यक्ष जी भी कहेंगे भीम आर्मी के अगस्त्यमुनि ब्लॉक के। देखो, बेसिक मुद्दा ये है कि कोई पर्सनली किसी के साथ नहीं होना चाहिए, चाहे वो एससी का हो चाहे जनरल का हो, और खासकर पद पे बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए। और एक गरीब व्यक्ति पे अपना हाथ उठा के अपने आप को महान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक पद पे बैठे हो, आपकी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना चाहिए। आप एक खासकर कानून व्यवस्था के अंदर आते हो, और कानून व्यवस्था का काम है किसी चीज को कोई बिगड़ रही है उस चीज को अच्छी तरह से सुधारे, ना कि उस चीज को और बिगाड़े। कानून व्यवस्था इसलिए बनाई गई है कि समाज में अराजकता ना फैले, और आप एक कानून व्यवस्था के अंदर रह के आप अराजकता को और ज्यादा फैला रहे हो, तो आप कानून व्यवस्था के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। और हमारा मुद्दा ये है, देखो, हमारा चाहे ये अपना छोटा भाई हो चाहे हमारे उम्र में बड़े हो, तो इनको न्याय मिलना चाहिए। वैसे तो ये बोल रहे हैं कि मुझे इसमें अब आगे कुछ नहीं करना है, पर ये इनकी अपनी मर्जी, अपना स्वार्थी भाव है कि ये नहीं करना चाहते हैं। फिर भी पर आगे के लिए सबक होना चाहिए कि किसी भी हमारे इस प्रकार के किसी भी व्यक्ति को अगर पीटा जाता है या मारा जाता है, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी कि भाई अगर ये चीज़ें नहीं सुधरेंगी तो आने वाले समय में ये चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। एक नहीं कई मुद्दे आ गए हैं जिसमें हम लोगों को समाज में एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, अलग नज़रिए से ट्रीट किया जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। ये लोग, ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई बोलने वाला नहीं है। तो हमारा अपने समाज से भी यही अनुरोध है, और जो हम लोगों को ये समझ रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा वो समय जा चुका है। अब हम अपनी आवाज़ भी उठा सकते हैं और अपनी आवाज़ को कहाँ भी पहुँचा सकते हैं। तो आगे इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि इसके हमारा ज़्यादा मुद्दा है नहीं। ये भाई जी ने ऐसा मतलब कर दिया है कि वो चाह रहे हैं कि आगे मामला न बढ़े, पर फिर भी हमारे भाई लोगों को आगे सबको, जितने भी हमारे भीम आर्मी के लोग हैं, जितने भी हमारे अभी नए नौजवान इस मतलब दुनिया में चल रहे हैं, आगे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे यही हाथ जोड़ की विनती है कि अपने आप को समझो, पढ़ाई करो, अपनी मतलब नशे के प्रति ज़्यादा ध्यान मत दो और अपने समाज के लिए खड़े हो। बस, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी।